श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता जी का कि ये जो भगवान की माया है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कह रहे मेरी जो ये माया है ये बड़ी दुरत्य है, सहज में पार नहीं हुआ जा सकता। बड़ी संशय प्रकट करके अगर कोई तर पा सकता है इस माया से तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो सबका आश्रय भरोसा छोड़कर मेरे भरोसे में हो गए, भगवान कहते हैं मेरा आश्रय ले लिया, वे तो इस माया से तर जाते हैं, नहीं तो बड़ी दुरत्य है। जब मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार करता है तब अपरा प्रकृति का जो कार्य माया है उसमें जो अहम से कर्ता भोक्ता भाव है भगवान की कृपा से नष्ट हो जाता है। यही कर्ता भोक्ता भाव ही बंधन है, यही माया का वो दुरत्य स्वरूप है जिसे हम छोड़ नहीं पाते। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का तात्पर्य है भगवान को अपना सर्वस्व मानकर अपना सर्वस्व भगवान में समर्पित कर देना। अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। अपनी सत्ता को भगवान की सत्ता में मिला देना, केवल भगवान को अपना मानना। अपनी अब स्वतंत्र मांग नहीं रह गई, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपनी स्वतंत्र सत्ता न माने मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के अधीन हूँ। कभी अहंकार न करे, विनय अहंकार को काटता है। जो दैन्य और विनय से युक्त रहता है वो बहुत जल्दी अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है। यही अहंकार जन्म मरण का हेतु है, यही अहंकार बड़ी मुसीबतों में फंसाता है, यही अहंकार भगवान से विमुख कर देता है। तो विनय और दैन्य के द्वारा, संत सेवन के द्वारा अहंकार का नाश करे। जो त्रिगुण का चक्र हृदय में चल रहा है उसको भगवान के चिंतन से बाधित कर दे, जबकि त्रिगुण भगवान के चिंतन को बाधित करता है। साधक ऐसा निश्चय करे मैं भगवान का अंश हूँ और शरीर और अंतःकरण ये प्रकृति का अंश हैं और मैं इस प्रकृति में परमात्मा का चिंतन रूपी महान कार्य करके त्रिगुण माया को पार कर जाऊंगा। इसलिए हर समय नाम जप, चाहे सतोगुण हो तो नाम जप, रजोगुण हो भोगों की इच्छा हो रही तो नाम जप, नींद आलस्य प्रमाद क्रोध आदि आ रहा है तो नाम जप। तो एकमात्र उपाय है इस जड़ संसार शरीर से अपना संबंध हटाकर भगवान से संबंध जोड़ने से जीव माया से तर जाता है। तो प्रश्न होता है कि जब भगवान की शरण में होने मात्र से माया से जीव तर जाता है तो सब के सब प्राणी भगवान की शरण में क्यों नहीं हो जाते? भगवान की शरण में क्यों नहीं हो जाते? तो भगवान बोले नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। माया के द्वारा
जिनका ज्ञान हरा गया है वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं होते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाहा। जो दुष्कृति हैं, गंदे आचरण वाले हैं और मूढ़ पुरुष हैं, वो भगवान की शरण में नहीं होते। दुष्कृति किसे कहते हैं? जो नाशवान परिवर्तनशील भोगों को भोगने में सुख का अनुभव करते हैं और धर्म विरुद्ध भोग भोगते हैं, और जो पदार्थों में, शरीर संबंधियों में ममता रखकर मनमानी आचरण करते हैं, उन्हें दुष्कृति कहते हैं। अगर हमारी कामना बढ़ती गई तो पाप ही पाप होगा। कामना पूर्ति हो गई तो लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा तो पाप होगा। कामना की पूर्ति में बाधा लगी तो क्रोध होगा, क्रोध बढ़ेगा तो पाप होगा। इस तरह जो कामना और ममता में फंसे हुए बेविचारी हैं, शास्त्र विरुद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंस करके झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी पाप करते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर हिंसा, द्वेष, वैर, दुर्भाव ये पाप करते हैं, इनको दुष्कृति कहा गया। ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं होते। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा, पापवंत कर सहज स्वभाव। पापी का सहज स्वभाव है, मोर भजन तेहि भाव न काऊ। भगवान कह रहे मेरा भजन उनको अच्छा नहीं लगता, मेरी शरणागति अच्छी नहीं लगती। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। यदि दुष्ट हृदय है तो मेरे सामने नहीं आ सकता, मेरी शरणागति नहीं हो सकती। पापी है, उसे मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाहा। जो मनुष्य भगवान की सत्ता को नहीं मानता है, तभी तो पाप होता है। अरे कोई नहीं देख रहा है, नहीं भगवान देख रहे हैं। तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मोहित ज्ञान हो जाता है, ज्ञान ढक जाता है। कामना ज्ञान को ढक देती। बोले मुझे पता था गलत है, पर पता नहीं कैसे हो गया, कौन बैठाल कर दिमाग में कर दिया। कामना, कामना अपहृत ज्ञानम, वो आपके ज्ञान का अपहरण कर लेगी। जो आपकी जानकारी है कि ये गलत है, वो आप केवल जानकारी रखे रहो, वो अपने अनुसार करवा लेगी क्रिया। बाद में भी आप बोलोगे, पहले भी आपको जानकारी थी, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते जब तक भजन डट के नहीं करोगे। भजन करोगे तो माया अपहृत ज्ञानम, ये माया आपके ज्ञान का अपहरण नहीं कर पाएगी, शुद्ध बुद्धि रहेगी। भगवान की सत्ता है, माया की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं और असत की सत्ता नहीं। माया असत है, इसकी सत्ता नहीं। भगवान सत है, इनकी सत्ता है। और आप भगवान का भजन कर रहे हो तो आपके ज्ञान का अपहरण माया नहीं कर पाएगी। ये जो लोग कहते हैं कि मुझे जानकारी है कि ये गलत है, पर पता नहीं कौन मेरे दिमाग में बैठ करके गलत करवा देता। कामना, काम, कामना, वासना ये इतनी प्रबल हो जाती है कि ये अपहृत ज्ञानम, ये ज्ञान का अपहरण कर लेती है और हमसे जबरदस्ती वो पाप कर्म बन जाता है। उस माया का नाम कामना है। भगवान ने दो को कहा, पापी और मूढ़, ये मेरी शरण में नहीं आते। जो मूढ़ पुरुष है, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, ये उसके अंदर वृत्तियां रहती। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। ये बात उसको जचती नहीं है कि भगवान की शरण में होकर धर्म आचरण करते हुए भजन करते जीवन व्यतीत करें। विनाशी वस्तु पदार्थ में अपना जीवन, दिव्य जीवन नष्ट कर देते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत क्या है, असत क्या है,
ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका कोई ज्ञान नहीं रहता। जो भगवान से विमुख हैं उनके हृदय में अधिकतर रजोगुण और तमोगुण रहता है। उसकी अधिकता से उनको ये ज्ञान नहीं रहता कि सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत क्या है, असत क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान नहीं रहता। दुष्कृति पाप कर्म करने वाला मूढ़ अज्ञानी पुरुष भगवान की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकता। फिर वो परमात्मा की शरण कैसे हो? इसलिए भगवान उसे कहा नराधमाहा। वो पाप कर्म करने वाला, वो मूढ़ मनुष्य नराधम है, पशुओं से भी नीच है। सुअर कुत्ता उससे अच्छे, क्योंकि अपना कर्म करके वो भोग करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और ये मनुष्य सबसे ऊपर की योनि में आकर नीच कर्म करके नीचे को जा रहा है। इसलिए नराधम पापी मूढ़ पुरुष भगवान की शरण में नहीं होते। जो माया प्रहत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रिता, भगवान की माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। माया विवेक को ढकती है, ज्ञान को ढकती है। आसुर भाव वालों के, भजन करने वालों के नहीं, आसुर भाव वालों के ज्ञान को ढकती है। जैसे सत्संग सुना, 2 मिनट बाहर निकले, पूरा पर्दा डाल दिया, फिर वही मनमानी बातें चलने लगी, फिर वही मनमानी चिंतन चलने लगा। और जो भजन करने वाले हैं वो एक एक शब्द का चिंतन, आज हमने सत्संग में सुना, वो सत्संग में रहेंगे और वो तुरंत कुसंग में चले जाएंगे। बुरे स्वभाव वाले पापी लोग भी कभी कभी भगवान की कृपा से साधु संग प्राप्त करते हैं। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, अच्छा कोई मित्र है उनका, चलो यार सत्संग सुनते हैं, वो आ गए। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। एक भी बात उनकी पकड़ में नहीं आएगी। तमोगुण बढ़ा हुआ है, वो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों का पोषण, बस जो मन में आया वो किया, शरीर स्वस्थ रहे, खूब इंद्रियों से भोग भोगूं, यही। वो भगवान से सर्वथा विमुख रहते हैं। वो इसलिए भगवान की शरण में नहीं होते, क्योंकि माया ने उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया है। अगर नाम जब चलता रहेगा तो माया आपके ज्ञान का अपहरण नहीं करेगी। नाम जब छूटा जिस समय, तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। तो क्या विपत्ति? माया प्रहत ज्ञानम, आपके ज्ञान का माया अपहरण कर लेगी। कोई ऐसा कार्य करा देगी जो जीवन बर्बाद कर देगी। एक क्रिया पूरी जीवन को बर्बाद कर सकती है। जिनका ज्ञान माया ने अपहृत कर लिया है, उनको भोग पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं, रुपया अच्छा लगता है, मान सम्मान अच्छा लगता है। ये 3 बातें, कंचन, कामिनी, कीर्ति, तीनों में उनकी बहुत प्रियता होती है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, इन तीनों की जहां मांग है वो आसुर स्वभाव का है, कोई भी हो, चाहे जिस भेष में हो, राक्षस है। पराई माता बहनों के भोगने की इच्छा, अच्छे अच्छे पदार्थ खा करके इंद्रियों के दुलार की इच्छा, ये सब कामिनी के अंतर्गत आता है। खूब रुपया पैसा मिले, कंचन के अंतर्गत आता है। प्रणाम प्रतिष्ठा वाहवाही मिले, नाम कीर्ति हो, ये 3 जिसके अंदर ये है, उसमें असुर भाव है। अशु कहते हैं प्राणों को, जो प्राणों के पोषण की केवल वृत्ति रखता है, जो इंद्रियों के दुलार की केवल वृत्ति, जो इंद्री मांगे वो दे दिया, कोई विचार नहीं किया कि धर्म विरुद्ध है कि नहीं, वो राक्षस है, असुर है वो। अब आप देखो, सबके अंदर दैवी और आसुरी भाव रहते हैं, सुमति और कुमति रहती। अब आप राक्षसी भाव बढ़ा रहे हैं या दैवी भाव बढ़ा रहे हैं? आखिरी वाली जो चीज है मान, वो इतनी दूषित नहीं है जितना कंचन और कामिनी दूषित है।
क्योंकि ये सूक्ष्म दोष है। मान ये बड़े अच्छे अच्छे संतों में भी रहता है, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ये। पर कंचन कामनी तो ये बहुत ही दूषित बात है, ये बड़ा स्थूल दोष है। अगर ये रुपया इकट्ठा करना और पराई स्त्री के भोगने की बात है तो चाहे जितने बड़े पद पे बैठा हो, चाहे जो भेष रखे हो, वो राक्षस है, वो असुर है मेरी दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में। वो कभी संत नहीं हो सकता। जो पराई माता बहनों के भोगने की इच्छा रखता है और रुपया इकट्ठा करने की इच्छा रखता है, वो कह रहे हैं कि मान बढ़ाई तो बड़ी बड़ी जगहों में पाई गई, और ये सूक्ष्म दोष है। थोड़ा ज्ञान प्रकाशित होगा तो ये भी नष्ट हो जाएगा। ये देह भाव के अंतर्गत जो कंचन कामिनी का है, ये बहुत बुरा दोष है और ये जीव को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। मैं ये जरूर कहता हूं कि भगवान केवल भगवान है, उनके समान कोई नहीं हो सकता। जो अपने को भगवान मान करके पूजा करवाते हैं वो सावधान रहें, नरक का रास्ता पुष्ट करते हैं। भगवान मान के अपनी पूजा, भगवान तो सिर्फ भगवान, भगवान जैसा कोई कर भी नहीं सकता। कोई अपने को ब्रह्म भाव से लाकर भगवान में लीन हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। 5 किलो का बांट ऐसे 7 दिन 7 रात उठा के रखे। हमारे लाला ने, गिरिराज धरन ने 7वें वर्ष की अवस्था में 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात रखा। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है। एक कोबरा काट ले तो बचना मुश्किल हो जाता है। फिर जिसके 101 फण है, कालिया, वो कितनी बार भगवान को डसा, अपने लपेट में फांसा, और जहरीला कुंड, भगवान तो भगवान है। एक जलता हुआ कोयला घंटा 2 घंटा मुख में नहीं रख सकता। पूरे दावानल को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में पान किया। भगवान तो सिर्फ भगवान है। अघासुर, बकासुर, केशी, कंस, चाणूर, मुष्टिक, कुलियापीड़, ये सब अजेय है। लालजू ने 11 वर्ष की अवस्था तक इनको सबको निपटा दिया था। भगवान जैसा कोई भगवान नहीं हो सकता। आजकल बहुत लोग भगवान बन रहे हैं। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भगवान का आसन सिर्फ भगवान, दूसरा कोई नहीं। जो ये कहता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान स्वयं कहते, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। तो वहां पूजा की बात नहीं, संत को भगवान से भी बढ़कर मानने की बात। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्यों? क्योंकि उनकी संगति से मुझे आपका परिचय मिला। आप तो हमारे हृदय में विराजमान थे, पर माया कभी दूर नहीं हुई। लेकिन जब आपके संतों का संग हुआ तो हमारे आचरण सुधरने लगे। हमने माया का त्याग किया। रुपया, पैसा, घर, परिवार, सुख सामग्री सब ऐसे लगने लगी, उसका त्याग किया तो मेरे मन में विश्वास जागृत हो गया कि भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त जन हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान का परिचय दिया, उन्होंने भगवान में आसक्ति की, उन्होंने भगवान के नाम जप से जोड़ा। इसलिए वो भगवान बनकर के पूजा नहीं कराते। संत जो भगवान से बढ़कर हैं मैं मानता हूं, पर वो संत कभी अपने को भगवान नहीं कहेंगे जो भगवान से बढ़कर है। जिनके द्वारा जगत का मंगल होता है
वो अपने को अधम ही कहते हैं, कभी अपने को भगवान नहीं कहते। जितने शास्त्रों में लिखा है आप देख लो पढ़ के। उसके हृदय की बात पूछो तो ये लगता मैं अधम नीच, पर भगवान की हम पर विशेष कृपा है। वो भगवान का जस गाता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है। जैसे एक युक्ति है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद से बढ़कर के गुरु को कहा गया है, क्योंकि गुरु ने गोविंद से मिला दिया। महिमा किसकी प्रकाशित हो रही? गोविंद की। गुरु ने गोविंद से मिला दिया, इसलिए हम गुरुदेव को गोविंद से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि गोविंद तो थे ही, पर कभी उन्होंने अपनी झलक भी नहीं दिखाई, अपनी कृपा नहीं की। आज गुरुदेव की कृपा हो गई तो भगवत कृपा में हम डूबने लगे, भगवत कृपा का परिचय प्राप्त हो गया, भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्रीति होने लगी। तो इस तरह की बहुत से शास्त्र की वाणियां हैं और वो यथार्थ हैं, पर ये भाव है, कोई भगवान नहीं बन सकता। ये भाव है एक कि हम गुरु को भगवान से भी बढ़कर मानते हैं, पर जो भगवान है तो भगवान है। कोई भी इतना बड़ा महात्मा आज तक नहीं हुआ जो भगवान करे और वो भगवान जैसा करे, कोई नहीं है। तो भगवान की जगह सिर्फ भगवान, अपने को कभी भगवान मानकर मान पूजा प्रतिष्ठा, ये आसुरी भाव के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरह की शास्त्र वाणियां हैं, यथार्थ हैं, पर जो दुरुपयोग करवाकर अपनी पूजा करवाता है, अपने को भगवान कहलाता है, सावधान, ये नरक का रास्ता है। महापुरुष गरज कर कह रहे सावधान, ये नरक का रास्ता है। भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान। इन तीन बातों में साधक को बहुत सावधान होशियार रहना चाहिए, कभी भी इनमें ना रमे। कामिनी, कंचन, मान बढ़ाई, ये चाहे गृहस्थ साधक हो चाहे विरक्त साधक हो। गृहस्थ साधक है तो अपनी पत्नी और अपने धर्म की कमाई और भगवान का नाम जप। विरक्त साधक है तो सब में जननी का भाव, पूज्य भाव, सहचरी भाव, देवी भाव, जो भाव कर पाओ। और धन याचक वृत्ति से जो भगवान दे दे उससे गुजारा करो, या याचक वृत्ति माधुकरी के द्वारा गुजारा करो। यदि कंचन का लोभ है तो आसुरी भाव है, गिरेगा। रुपए का लोभ है, आजीविका के लिए जितना चाहिए वो भगवान दे रहे हैं, जिसको भी जितनी पक्का समझो भगवान दे रहे हैं। पशु पक्षी को दे रहे हैं, देखो ना, हाथी आदि कुंतलों भोजन करने वाले, अजगर आदि, कितना सबको भगवान दे रहा है उचित। कामनाओं की पूर्ति के लिए जो धन के लिए भागा जाता है इधर उधर, बेईमानी, घूसखोरी और भी जो शास्त्र विरुद्ध आचरण, ये राक्षसी भाव है, ये तुम्हें नरक ले जाएगा। पहले मान प्रतिष्ठा को बताया कि नरक ले जाएगा अगर भगवान बनकर पूजने की कोशिश की। दूसरा में बता रहे धन के लिए, भगवत प्रदत्त धन, आकाश वृत्ति से जो आ गया उससे अपना भरण पोषण, माधुकरी वृत्ति से जो आ गया उससे भरण पोषण, या गृहस्थ है तो धर्म के द्वारा कमाई, अधर्म से कमाई नहीं, धर्म के द्वारा कमाई, अपनी पत्नी में अनुराग और खूब नाम जप, वो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर कंचन में, रुपए में आसक्ति है और बेईमानी, अधर्म, घूसखोरी आदि से, तो नरक का रास्ता। अब कामिनी, पर स्त्री भोगने का लोभ जागृत हो जाए, ये महापाप है, उसकी दुर्गति होती है। तो तीन बातें, अपनी पूजा करवाना, अधर्म के द्वारा धन ग्रहण करना और पराई स्त्री से भोग भोगना, ये राक्षसी वृत्ति है। मैं फिर कहता हूं, मान बढ़ाई सबको प्यारी लगती है, इससे बचो, ये आखिरी बात है जो भगवान की प्राप्ति में बाधक है। ये बहुत बड़ा परमार्थ में आखिरी दरवाजा है जो बंद हो जाएगा।
मान बढ़ाई पूजा। कंचन और कामिनी, इनका आकर्षण कई साधक त्याग देते हैं, पर मान बढ़ाई में आखिरी में फंस जाते हैं। इसलिए भाई मैं प्रार्थना करता हूं, अगर आसुर भाव को जड़ से मिटाना और भगवान की शुद्ध शरणागति प्राप्त करनी है तो प्रणाम नमस्कार वाहवाही से भी दूर रहना चाहिए। इसलिए पहले स्वीकार कर लो गिरने के पहले कि मुझे इन 3 बातों से बचना है, कंचन, कामिनी और कीर्ति। ये पाप हैं, ये गिराने वाले हैं, इसलिए सावधान रहो। ये मान बढ़ाई इतनी मीठी चीज है, जहरीला विष, कि इसमें हम भगवान को छोड़ सकते हैं। मर गए। भगवान का दासत्व, सब में भगवान को देखकर मैं सेवक हूं, सब मेरे स्वामी हैं, तर गए। मैं स्वामी, सब मेरे सेवक, मर गए। यह है मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत, तर गए। और मैं स्वामी, सब सेवक, मर गए। माया फांस लेगी और ऐसा मिटाएगी कि फिर भाव तक चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तुम नाम के लिए मत मरो कि मेरा इतिहास में नाम होगा, तुम्हारा शरीर भी फूंक दिया जाएगा, तुम्हें कोई जानेगा नहीं। हम कहते इतने सिद्ध महापुरुष हुए हैं हमारे। मेला लगा रहता था उड़िया बाबा के आश्रम में, मेला, एक नया स्टेशन बन गया तो वहीं गाड़ी रुकती थी, ट्रेन आके पूरी भर भर करके भगत लोग पूरे विश्व से आते थे। आज देखे आओ जाके आप, गुलजार था ये महापुरुष का आश्रम, किसका नाम रहेगा? ऐसे सिद्ध ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष वहां तो कुछ है। रोज चहल पहल होती रहती थी चंद्रशेखर बाबा के। ये मृत्यु लोक है, यहाँ नाम प्रतिष्ठा पूजा, कौन तुम्हारा नाम जपेगा? भगवान का तो जपते नहीं, तुम्हारा कौन जपेगा? है मार पोस्टर लगवा के भगवान बन के। अज्ञान का ये स्वरूप है, ये मूढ़ता है। शरीर को मैं मानने से ये तीनों मूढ़ताएं जागृत हो जाती हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, ये भगवान की असीम कृपा से मिल गया है, इसको हम खो न दें। अगर भजन किए बिना हम यहां से मर गए तो बहुत बड़ा घाटा होगा। इस घाटे की पूर्ति किसी भी जन्म में नहीं हो सकती, अन्य योनियों में नहीं। सारे घाटे तो पूर्ण हो जाएंगे यदि आप नाम जप करोगे। पितृ ऋण, मातृ ऋण, जगत का सबका ऋण खत्म हो जाएगा। लेकिन भजन नहीं किया तो ये घाटा पूर्ण किसी भी योनि में नहीं कर सकते। इतना बड़ा घाटा, अपूर्ण जीवन। बड़े आश्चर्य की बात कि मानव जीवन मिला और भगवान का भजन नहीं किया। भगवान की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है मनुष्य जीवन, कुछ और किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मूढ़ता और माया के प्रभाव से अपने को बचाने के लिए यही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जिह नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजन विलंब करे। हमारे सनातन धर्म में इसीलिए सबसे पहले बालक को गुरुकुल भेजा जाता था, क्योंकि वहां उसे अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, जितेंद्रियता की शिक्षा दी जाती। आज आधुनिक पढ़ाई और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन और क्या क्या दलित दुराएं, पूरा चौपट हो रहा है हमारा नया समाज। बस गुरुकुल में पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। हजारों विद्यार्थी एक साथ रहते हुए धर्म पूर्वक शास्त्र स्वाध्याय करना, कभी जूता ना पहनना, सुरमा ना लगाना, फिल्मी गाना ना सुनना, किसी स्त्री का मुंह ना देखना, किसी स्त्री के विषय का कोई भी चिंतन ना करना, शरीर में तेल ना लगाना, जमीन पर सोना, कभी खाट और गद्दा और तकिया का प्रयोग न करना। प्रायः साधक ऐसे ही हैं।
अपने राधा केल कुंज में और भी जो साधक भगवत मार्ग में चल रहे प्राय ऐसे, कहाँ खटिया गद्दा तकिया है, और सुरमा तो लगाता है कोई, तेल भी नहीं लगाते, और कोई स्नो पाउडर भी नहीं लगाते, रज लगाते हैं। भिक्षा पवित्र, अपने गुरु को सर्वस्व मानना, और गुरु जो दे दे वही पाना, गुरु के द्वारा पोषित, इस प्रकार संयम में जीवन बिताए। अब उच्छृंखलता बढ़ती चली जा रही है, अब ये सब बातें नहीं मानी जा रही। जो हमारे भारत की रीति उसके अनुसार पहले बच्चों के उद्देश्य को उन्नतिशील बनाने के लिए धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आज उन्नतिशील क्या है? धर्म में जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति। और यहां इनके इन प्रकार बस व्यभिचार, नशा, रुपया, पैसा, बस ये दिमाग में छाया हुआ है। आप देख लो, अपने दिमागों को देख लो, कैसे भगवान को प्राप्त करूं, कैसे धर्म में जीवन व्यतीत करूं, ये सब। इसलिए भगवान कहते हैं माया प्रहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। माया के द्वारा अपरहित ज्ञान जिनका हो चुका, ऐसे राक्षसी स्वभाव वाले मेरी शरण में नहीं होते, जो केवल प्राणों का पोषण, इंद्रियों का दुलार और मनमानी आचरण करते हैं। अब यहां 1 मिनट समझना है, यहां भगवान कह रहे हैं कि जो दुष्कृति है और मूढ़ पुरुष है वो कभी मेरी शरण में नहीं आ सकता। और एक श्लोक में भगवान ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसिता हिसा। व्यवसिता हिसा, वो घोर दुराचारी भी मेरी शरण में आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी मानो इसी को, जो गीता जी का श्लोक है, इसी को चौपाई में कह रहे हैं, जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही तजी छल कपट मोह मद माना करऊं सद्य तेहि साधु समाना। कोटि विप्रबद लागे जाहू आए शरण तजहू नहीं ताहू। करोड़ ब्राह्मणों के मारने की हत्या हो, चराचर का द्रोही हो, और भगवान यहां कहते हैं मैं उसे साधु बना दूंगा। और एक श्लोक में कहते हैं दुष्कृति, पापी और मूढ़ नराधम ये मेरी शरण में नहीं होते। तो एक श्लोक भगवान ने ऐसा, एक श्लोक ऐसा। तो जब कोई दुष्कृति किसी संत महापुरुष के भाव में आ गया, किसी भी तरह श्रद्धा, एक तो दुष्कृति की श्रद्धा ही नहीं होगी, अगर हो जाए श्रद्धा, कोई घटना घट जाए, कोई विपत्ति में फंस जाए, कुछ जैसे नौराजी नाम का डाकू एक जंगल प्रांत में रहता था, वहां से कोई भी गुजर जाए उसे मार डालता था, जो भी मिलता छीन लेता और मार डालता था। महाप्रभु चैतन्य देव जी जब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे तो लोगों ने हाथ पैर जोड़कर मना किया कि संत भगवान भी गए, मारे गए, निकल नहीं पाए, वो बहुत क्रूर स्वभाव का राक्षस है, इधर मत जाइए। अब वो तो अवतार ही हुआ था ऐसे जन पावन करने के लिए, ऐसे जो नीच जन हैं उनको उत्तम पद देने के लिए भगवान कभी कभी अवतार धारण करते महापुरुषों के रूप में। महाप्रभु भाव में गए और जब सुनाई दिया कि कुछ लोगों की आवाज आ रही नजदीक, तो एक पेड़ के नीचे बस महामंत्र का कीर्तन शुरू कर दिया। और उनके साथ कृष्णदास जी थे, दो जोर जोर से नाम कीर्तन।
महाप्रभु के अमृतमय वाणी कानों में पड़ने से एकदम खड़ा हुआ, भागा हुआ आया, और जब देखा तो आंखों से आंसू चल रहे, रोमांच, हरि बोल हरि बोल। कभी जिंदगी में किसी साधु महात्मा को प्रणाम नहीं, बख्शे नहीं तो प्रणाम की क्या जरूरत, साष्टांग लौट गया, प्रभु मेरा उद्धार। प्रभु ने साथ रखा उसका। अंतिम संस्कार महाप्रभु चैतन्य देव के द्वारा हुआ, उसके रास्ते में प्राण त्याग दिए थे। नरवाहन जी, अंगुलीमाल, बड़े बड़े ऐसे अपवित्र आचरण करने वाले जब संत महापुरुषों से उनकी मुलाकात हो गई, मात संगस्तु दुर्लभो, तो वो अपने आचरणों को त्याग करके शरण में हो गए, तो वो महात्मा बन गए। बड़े बड़े संतों को साथ में नहीं रखा, लेकिन नौराजी डाकू को आगे की यात्रा में साथ ही रखा महाप्रभु चैतन्य देव ने, और जब उसका शरीर पूरा हुआ भगवत धाम गया। तो इसलिए कभी कभी सौभाग्य ऐसा उदय हो जाता है कि नराधम, मूढ़, दुष्कृति जनों को भी भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिल जाता है, तो वो साधु बन जाते हैं। इसलिए जीवन में पापाचरण का त्याग, निरंतर नाम जप और शास्त्र स्वाध्याय करते रहो। किसी माता बहन की तरफ मत देखो, कोई गंदे आचरण मत करो। इसी जन्म में हमें श्री जी के पास जाना है, क्योंकि अगला जन्म और भयावह होगा। अगला जो जन्म होगा तो हमें वातावरण मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर है, खूब नाम जप कीजिए, भगवत चिंतन कीजिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।